एक बार एक भिखारी अपनी गरीबी के कारण अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपना जीवन यापन करने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। इसी बात को लेकर वह हमेशा परेशान रहता था और दिन भर यही सोचता रहता था कि उसके जीवन में बदलाव कब और कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह अक्सर चौराहे पर बैठकर देखता कि बहुत सारे निराश लोग जो किसी न किसी कारण से अपनी ज़िंदगी से परेशान थे, आंखों में आंसू लिए लोग गौतम बुद्ध की ओर जाते थे और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश होते थे और उनके चेहरे पर एक अलग प्रकार की चमक होती थी। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उन लोगों को ऐसा कौन सा ज्ञान देते हैं कि वे लोग अपने सारे दुख भूल जाते हैं। वापस लौटते हुए उन लोगों के पास न तो पैसे होते थे और न ही सोना चांदी, किंतु फिर भी वे लोग खुशी खुशी घर की ओर जा रहे होते थे। उन लोगों को देखकर वह भिखारी भी निर्णय लेता है कि वह भी गौतम बुद्ध के पास जाएगा और ये देखेगा कि दुखी लोगों को गौतम बुद्ध ऐसा क्या बताते हैं कि लोग अपना सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। यह सोचकर वह भिखारी गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। जहाँ पर गौतम बुद्ध बैठे थे वहाँ उनसे मिलने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई थी। वह भिखारी भी लाइन में लग गया और उत्सुकता के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। और जब उसकी बारी आई तो उसने हाथ जोड़कर गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, बुद्ध, मैं एक भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन यापन करने के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ती है। बुद्ध, आप मुझे कोई रास्ता दिखाएं कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकूं। यह सब सुनकर बुद्ध बोले, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है, और यह सब इसीलिए है क्योंकि तुमने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया। न ही तुमने किसी ज़रूरतमंद की मदद की और न ही तुमने किसी को दान दिया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक प्रश्न उठा और भिखारी ने गौतम बुद्ध से पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर मैं किसी की मदद कैसे कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन यापन करने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। भिखारी की बात सुनकर गौतम बुद्ध थोड़ी देर के लिए मौन हो गए और फिर उससे बोले, तुम्हारे हाथ सही सलामत हैं जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो और लोगों का भला कर सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। यह आवश्यक नहीं है कि किसी की मदद पैसे से ही की जाए। हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है हम उसका दान कर सकते हैं। हम चाहे तो शिक्षा का दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का दान कर सकते हैं। ईश्वर ने यदि किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर भी दिया है तो वह गरीब नहीं है, बस उसका मस्तिष्क गरीब है, उसकी सोच गरीब है। उसे इस विचार को त्याग कर दूसरों की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। बुद्ध की यह सब बातें सुनकर भिखारी को बहुत सांत्वना मिली और वह खुश हो गया। इसके बाद उस भिखारी ने गौतम बुद्ध के सामने प्रण लिया कि आज से वह भीख मांगना छोड़ देगा और किसी न किसी रूप से लोगों की मदद करना प्रारंभ करेगा। हम सब इस बात को सोचने में अपना समय व्यर्थ करते हैं कि हम गरीब हैं, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तब तक हम दूसरों की मदद कर अपने इस जीवन को सार्थक कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहे कि वह गरीब है और अपने जीवन को बदलने का प्रयास न करे तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, दान शिक्षा, भोजन, अच्छे विचारों आदि का भी किया जा सकता है। इन दानों से अंततः हमारे समाज की एवं लोगों की ही भलाई होगी और हमारा समाज उन्नति करेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जितना भी संभव हो अपना दान करें। यह सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से आपके बहुत काम आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।